Okay, good morning, class. Now, here in this lecture, I will be talking of Unit 3, that is your word processing. So, let us just get started. Now, what I have done, I have included certain screenshots here. So, what you people have to do, you have to pause the video every time. You have to open your Word application and you have to prepare the same thing in your Word files. If it is not there in your systems, you need to download it. एक बार आप सबके पास मशीन होगी या अगर आप लैब में भी जा रहे हैं रेफर द वीडियो एंड व्हाट यू पीपल डू पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर इट सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज्ड फॉर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों यूज़ करते हैं नाउ इट कुड बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस मैंने यहाँ मेंशन किया है that it could be used for the following purposes to create business documents having various graphics आपको अगर कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आप वर्ड को यूज़ करते हो वर्ड में यू कैन इंक्लूड पिक्चर्स यू कैन इंक्लूड चार्ट्स यू कैन इंक्लूड डायग्राम्स जो हमने किए भी हैं बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन देन यू कैन स्टोर एंड रीयूज द रेडीमेड कंटेंट अगर आपने कुछ रेडीमेड कंटेंट बनाया है तो उसको आप स्टोर या रीयूज कर सकते हो and you can use it as your cover pages or sidebars. Then you can create letters, letterheads for personal and business purpose. Then you can design your resumes, invitation cards, ये सब भी आप बना सकते हो. And we have dealt with a varied sort of questions. हमने किया है. Then you can create a range of correspondence from a simple office memo भी आप बना सकते हैं to the legal copies and the reference documents. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम MS वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं व्हाट आर इट्स यूजेस व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स सेकेंड चीज that you people should be knowing is that how you are going to use this word application how you are going to open it so the first step as I have mentioned here with the screenshots that it is saying that you have to click the start button जैसे ही आप विंडोज ओपन करेंगे यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होगा ठीक है इस स्टार्ट बटन को आपने क्लिक करना है देन यू हैव टू क्लिक द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन आपने मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स ढूंढना है और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाउ दैट इज द सब मेन्यू यू हैव टू क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस Now when you are clicking Microsoft Office then what you have to do then you have to search for MS Word. So this is going to launch this application MS Word 2010 या जो भी आपका recent version है and you see the window somewhat like this आपको दिख रहा है इसमें कुछ फाइल टैब है होम है इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू एंड अगर कुछ एड-इन्स हैं तो ये सब आपको मिलता है The next thing that you people should be knowing is ये सब जो टैब्स हैं इनको क्या बोला जाता है तो प्लीज़ हैव अ लुक वेरी क्लियरली ये आपका फाइल टैब है देन ये जो ऊपर वाला टैब है इसको ये वाला टैब ये वाला ब्लू कलर वाला इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार दिस इज़ माई क्विक एक्सेस टूल बार देन दिस थिंग जैसे जिसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स है जैसे कि ये वाला ड्रॉप डाउन बॉक्स या ये वाला ड्रॉप डाउन बॉक्स कोई भी ड्रॉप डाउन बॉक्स वाला दिस इज़ नोन एज रिबन These points need to be noted. ये आपको कॉपी पेन लेकर नोट करने हैं क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है Now what is the title bar? Title bar is going to give you the name of the title. So that is title bar. Here is the ruler. यहाँ पर ruler है ruler means scale. आपको बताएगा कि आपका जो स्केल है वो सेंटीमीटर्स में है इंचेस में है मिलीमीटर्स में है या कौन से डिग्री ऑफ मेजरमेंट है राइट एंड देन हेयर यू सी अ क्वेश्चन मार्क बटन दैट इज नथिंग बट हेल्प यहाँ पर हेल्प है right so these are certain things that your people should be knowing आपको मालूम होना चाहिए next to begin with let us just create some sample text मैंने अगर आपको बोला कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है और अगर आपको कोई sample text बनाना है उसके लिए एक शॉर्टकट है that you have to open the new document now here you have the ready prepared notes also और मैं notes आपको ग्रुप में भी दूंगी so you have to open the new document and you have to type this thing is equal to RAND and the bracket and whenever you're going to press the enter you will see the following content आपको कुछ इस तरीके का content दिखेगा ये by default है आपके इसमें
Word application में, like on the insert tab, the galleries would include items that are designed to coordinate with the overall look of an document, etc. etc. इस तरीके का कुछ content जो है वो आपके screen में मिल जाएगा. So if you are a lazy person and you are not interested in typing and you want to practice Word, you want to practice all the tabs, what you people have to do? You have to simply write this thing is equal to RAND and bracket open close जो भी curly brackets हैं, and then press enter. This thing you have to do. तो I hope that I am clear up till now. मुझको लगता है कि अभी तक मैंने आपको जो बताया आपको क्लियर हो गया है. क्या बताया है कि वर्ड एप्लीकेशन आपको ओपन कैसे करना है, एंड वंस यू हैव ओपनड इट हाउ यू आर गोइंग टू टाइप अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट, राइट. Then what you have, then there is a command that you people should be knowing, and that is go to command. अब ये go to command क्या है, और इसके लिए हमारे पास कुछ keys हैं. For example, when you are pressing the F5 key, then you can see this go to command palette. आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा. Go to command. Go to command is going to display a dialog box where you will see various options ताकि आप एक particular page पर पहुंच सकें. Normally, what we do, we use the page number, we use the line number, or we use the section number to go directly to a particular page, and then we finally press the go to button, right? So here you can see there is a tab known as go to. अब go to में go to what आपसे पूछता है. Do you want to go to the page? Do you want to go to the section, the line, the bookmark, the comment, the footnote, whatever you have inserted. So here you have to enter the page number. For example, if I am saying 50 and if I'm pressing go to, so I will be going to reach at page number 50, right? I hope I'm clear. Then the next basic thing that you people should be knowing when we are talking of MS Word is how you are going to save the document. So to save the document, you people should have a folder, you people should have a file, and then you people should have a document type. तो folder का name जो आपको लेना है वो आपको यहाँ से select करना होता है. आपको favorites में जाना है, desktop में जाना है, dialogs downloads में जाना है, और libraries में जाना है. जहाँ भी whatever location you want to select, वो particular library में आप जाकर उस particular folder को आप select करेंगे. उस folder नाम के अंदर यहाँ पर आपका एक file का नाम है. For example, the name of my file is hello. So that is the name of my file. उसके बाद ये जो .docx है, that is my document type. अब मेरा जो है ये word file है, that is why this is .docx, and then you have to press the save button. So this is how you are going to save your work, right? Now once this much is clear, then there are some topics related to the text alignments, very important. ये आपको यहीं पे दिख जाएगा. यहाँ पर alignments वाला बटन होता है. आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर लेफ्ट होता है. अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, या फिर जस्टिफाई करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं. लाइक यू हैव सिलेक्टेड योर whatever is your content, and then you are pressing it as left align, right align. तो यहाँ पर आपको वो मिल जाता है, लेफ्ट अलाइन बटन, सेंटर अलाइन बटन, एंड जस्टिफाइड अलाइन बटन. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये आप सब जानते हैं तो इस पर मैंने फोकस नहीं किया. द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू फोकस. सो हेयर मैंने आपको यहाँ पर एक जस्टिफाइड पैराग्राफ का एग्जांपल दिया. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द लेफ्ट अलाइंड, मेरा जो डेटा है, मेरा जो पैरा है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है. जब मैं राइट अलाइन की बात करती हूँ तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द सेंटर अलाइन, वो सेंटर में आ जाता है. अब ये एग्जांपल मैंने जस्टिफाई का दिया है. जस्टिफाई मीन्स हेयर वी हैव सर्टन इंडेंट्स. इसको बोलते हैं हम लोग इंडेंट. इंडेंट इज द स्पेसिंग ऑफ योर पैरा एंड द पेज. पेज और पैरा में कितना स्पेसिंग है, एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट इंडेंट. This is my left indent. This is my right indent. देखिए, जब मैं लेफ्ट अलाइन करती हूँ तो लेफ्ट इंडेंट जो है वो एकदम मैच करता है. राइट अलाइन करती हूँ तो वो राइट मैच करता है. सेंटर अलाइन करती हूँ तो सेंटर में सेंटर की तरफ मैचिंग होती है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में लेफ्ट और राइट इंडेंट इक्वल होते हैं. आप देख भी सकते हैं इस पैरा में यहाँ से और यहाँ से इक्वल स्पेसिंग है. सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज जस्टिफाइड. दीज आर सर्टन टेक्स्ट अलाइनमेंट्स. आप अभी तक क्या सीखे हो? आपको MS वर्ड एप्लीकेशन कैसे ओपन करना है, आपने ओपन कर लिया.
वंस यू हैव ओपन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड कि उस जो भी आपने एप्लीकेशन को ओपन करा उसके अंदर आपने कंटेंट कैसे डालना है, आप टाइप भी कर सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल टाइप ऑल्सो, तो आप उसको टाइप कर सकते हो। टाइप नहीं कर रहे हो तो आपके पास एक फॉर्मूला है, यू कैन टाइप इज इक्वल टू RAND एंड दिस ब्रैकेट एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक कंटेंट मिलता है। देन इफ यू हैव वेराइटी ऑफ कंटेंट्स एंड इफ यू वांट टू गो टू अ सर्टेन पेज तो आपको गो टू कमांड यूज़ करना है। आपको अगर फाइल या फोल्डर को सेव करना है तो वो आप जाने। एंड देन व्हाट आर द टेक्स्ट अलाइनमेंट्स, वी हैव लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक that is how you are going to create bullets in word। अगर आपको बुलेट्स बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। अब आपके पास अगर एक टेक्स्ट है आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ बुलेटेड फॉर्म, और अगर आपने बुलेट डाल के देना है तो वो भी आप कर सकते हो। हाउ टू डू इट एक बार देख लीजिए। You have to select a list of the text to which you want to assign the bullets or numbers. Use any of the text selection method to select the portion of the text. Click the bullet button triangle to display a list of bullets you want to assign to the list. You can select the bullet style available. क्या मतलब, आप एक बार स्क्रीन देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक बुलेट्स का ऑप्शन मिलता है, ये वो जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसके ऊपर वाला ये वाला पैलेट जो है, और यहाँ पर नंबरिंग साथ में ही मिलता है। अगर आपको बुलेट देना है तो बुलेटेड लिस्ट बनाइए, नंबर देना है तो नंबर्ड लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बुलेट देना है तो बुलेट में भी आई हैव वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। ये चेक डाउन बॉक्स है, इसको क्लिक करेंगे ना आप लोग तो बहुत तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। डू यू वांट अ टिक, do you want a circle, do you want an empty circle, do you want a triangle, do you want a parallelogram, whatever it is। आपने अपने कंटेंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद आप यहाँ पर गए तो एक ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुलेट फॉर्म में आ जाएगा। नो, यू हैव टू प्रैक्टिस, माइंड इट, यू हैव टू पॉज द वीडियो एवरी टाइम एंड you have to practice the same. And then you can create a list as you type. Now there are two methods. First method, existing text से, and second method, as you type. मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बुलेट पहले ही दे दिया, बीच में एक टैब दे दिया, and then you write something, and then the moment you press enter, then what is happening? एक bulleted list जो है वो बन जाती है as you are typing, right? So that also you can try. All right. अब इसी वाले पैलेट में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है मिलेगा स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स। सो दैट इज माई नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स। क्या होता है जब बच्चे टाइप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज, इसके बीच में देखिए एक लाइन स्पेसिंग है, देयर इज सर्टन लाइन स्पेसिंग एंड समटाइम्स वी डू नॉट वांट इट, तो इसके साथ में आपको एक छोटा सा बटन दिखेगा यही पैराग्राफ वाले लाइन में, दैट इज नोन एज लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन। इसको हम बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन। आपको करना क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट द पैराग्राफ और द पैराग्राफ्स फॉर विच यू वांट टू डिफाइन द स्पेसिंग। यू कैन यूज एनी ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्शन मेथड टू सिलेक्ट द पैराग्राफ्स। देन आपने जब सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यू हैव टू क्लिक दिस लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन ट्राइंगल टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। आपको उस ऑप्शंस को लेना है। वैसे यूजुअली अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस आपको देता है दैट इट इज ईदर ऐड द स्पेस अगर आपको ऐड करना है, यहाँ पर तो ऑलरेडी ऐड स्पेस है, जो स्पेस है वो ऑलरेडी एडेड है। नाउ यू वांट टू डिलीट इट, सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डिलीट द स्पेस, तो वो आप क्लिक करेंगे एंड व्हाट डू यू सी, आप बहुत इजीली ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड द बॉर्डर्स टू द टेक्स्ट, मान लीजिए आपको अपने टेक्स्ट पे ही बॉर्डर देना है, तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। एक छोटा सा बटन होता है यहाँ पर साथ में, वो आपको क्या दिखाएगा, यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट और द पैराग्राफ टू विच यू वांट टू ऐड द बॉर्डर। जो भी पैराग्राफ में आपने देना है पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ यू कैन यूज एनी ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्शन मेथड, देन यू हैव टू क्लिक दिस बॉर्डर बटन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको बहुत तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे as you can see. So you can select any of the option available by simply clicking over it, right? So that is how you are going to add the borders to the text. Next is how you are going to add the borders to the page. अगर आपको पेज पर border देना है तो वो आप कैसे करेंगे? Again the same scenario. You have to click the border button to display a list of options to put a border. Then you have to select the border and the shading options. Border and shading option आपको select करना है और उसके अंदर जाकर आपको मिलेगा एक पेज बॉर्डर टैब। एक टैब ही बना हुआ है पेज बॉर्डर का, उसमें इट वुड बी डिस्प्लेइंग द
लिस्ट ऑफ बॉर्डर सेटिंग्स, या फिर अगर आपको स्टाइल्स देने हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी और ऑप्शंस देने हैं, वो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को देकर कस्टमाइज कर सकते हो. हाउ? प्लीज हैव अ लुक. सी, now when you are going to this borders button, when you are clicking it, double clicking it, you are going to see this borders and shading option. जैसे ही आपको बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन मिलेगा उसमें बहुत टैब है. एक तो बॉर्डर टैब है. नाउ दिस बॉर्डर इज एक्चुअली अप्लाइड टू द पैराग्राफ पे तो हम ऊपर लगा लिए हैं. देन देर इज अ पेज बॉर्डर. जैसे ही आप पेज बॉर्डर पे जाएंगे वो आपको बोलेगा नन चाहिए, बॉक्स वाला चाहिए, शैडो चाहिए, 3D चाहिए, कस्टम चाहिए. आपको जो चाहिए आप इसमें से बॉर्डर सेटिंग से ले सकते हैं. स्टाइल्स देने हैं तो आप स्टाइल्स दे सकते हैं, लाइक उसका कलर चेंज करना है, उसमें क्या लाइन का स्टाइल चेंज करना है, उसका क्या विड्थ देना है, उसमें कुछ आर्ट देना है तो वो आर्ट भी आप दे सकते हैं. एंड देन यू कैन अप्लाइड. वो आपको ऑप्शन देता है कि आपको उसको एक सेक्शन पे लगाना है या पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना है. इफ यू वांट, ना हियर आई एम टॉकिंग ऑफ द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, सो यू विल अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट एंड यू विल प्रेस ओके. जैसे ही आपने ओके प्रेस किया वो पूरे डॉक्यूमेंट पर लग जाता है, राइट. अब अगर इसी के साथ आपका एक बटन होता है शेडिंग्स, आपको मान लीजिए शेडिंग्स भी देनी है टेक्स्ट के ऊपर, तो वो भी आप दे सकते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन द शेडिंग बटन, देखिए तो आपको ऑप्शन देगा एक फिल वाला, एक स्टाइल वाला और एक कलर वाला. आपको जो स्टाइल देना है, जो फिल देना है, जो कलर देना है, लगाने के बाद यू कैन अप्लाई टू द पैराग्राफ, राइट. देखिए ये आपकी अप्लाइड शेडिंग है. मान लीजिए मैंने जो अप्लाई किया है वो इस तरीके से किया, तो मेरी यहाँ पर शेडिंग जो है इस पैरा में अप्लाई हो गई है. सो आई होप आई एम क्लियर. अप टिल नाउ मैंने क्या बताया, वर्ड एप्लीकेशन को कैसे ओपन करना है, टेक्स्ट को शॉर्टकट तरीके से कैसे एंटर करना है, उसके बाद गो टू कमांड कैसे यूज़ करना है, उसके बाद हमने अलाइनमेंट्स पढ़े हैं, दैट देयर आर वेराइटी ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट्स. उसी जगह पे आपको मिलेगा लाइन एंड स्पेसिंग, उसी जगह पे आपको मिलेगा बुलेट्स, नंबर्ड और अननंबर्ड, या फिर ऐसे बोला जा सकता है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड. ऑर्डर्ड का मतलब जिसमें नंबरिंग हो, जिसमें नंबरिंग इन्वॉल्व हो. अनऑर्डर्ड मतलब जिसमें नंबरिंग इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे हम बुलेट्स, टिक मार्क्स देख रहे हैं, right? After that we have added certain styles, borders, shadings, art to the entire page or the whole paragraph, right? Moving towards the next sort of formatting. Then we have copy and apply the text formatting. मान लीजिए आपने किसी एक टेक्स्ट पर कुछ formatting अप्लाई किया and you do not want to copy the same thing every time, so you can simply copy and apply it. For that you have something known as format painter. ये आपको होम टैब में मिल जाता है. ये वाला बटन एक देखिएगा ब्रश वाला बटन होगा. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है यहाँ पर, जैसे ऑन द इंसर्ट टैब जो भी है इसको मैंने क्या करा है, अंडरलाइन करा है, बोल्ड करा है. देखिए बोल्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट. अब मैं चाहती हूँ कि ये सेम चीज़ जो है वो फर्दर पैराग्राफ में भी कॉपी हो, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू सिंपली सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट कंटेनिंग द फॉर्मेटिंग. जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट करा क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग लगा हुआ है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब. ये देखिए होम टैब में हम बैठे हैं. होम टैब में यू हैव टू क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन. उसको आपने क्लिक करना है और फिर आपको उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को ले जाना है, उस माउस पॉइंटर को ले जाना है जिस पैराग्राफ पे आप उसको लगाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर्मेट पेंटर जो है वो ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर कर यहाँ से इस पैराग्राफ में आकर छोड़ दूंगी. तो क्या होगा, जो मेरे ऊपर सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट में जो भी फॉर्मेटिंग होगा दैट वुड बी कॉपीड ओवर हेयर. सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली कॉपी एंड paste the type of formatting. So that is something known as copy and applying the text formatting. And how it is done? This is done with the help of something known as format painter. Now this is important and crucial from your exam point of view. ये कुछ इस तरीके का ब्रश होता है जो आपको यहाँ पर दिखा है. आपको साथ साथ वीडियो को पॉज कर कर अपना क्या करना है, ये सब कुछ प्रैक्टिस भी करना है. Then how you are going to adjust the page margins. अब मान लेते हैं पेज के margins आपको adjust करने हैं. How you are going to do it? You have to open the document, the margins of which you want to set. Then आपको जो पेज margins वाला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है पेज लेआउट टैब में. कहाँ मिलता है? पेज लेआउट टैब में. पेज लेआउट टैब में जब आप जाएंगे, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पिक्चर में, पेज लेआउट टैब में here you see something known as margins. मार्जिन्स बटन में आप जाएंगे और वहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल मार्जिन चाहिए, नैरो चाहिए, मॉडरेट चाहिए, वाइड चाहिए, मिरर्ड चाहिए. सबकी कुछ सेटिंग है क्योंकि आपको पता है कि एक पेज है, इसका एक कुछ टॉप होता है, कुछ बॉटम होता है,
कुछ लेफ्ट होता है और कुछ राइट होता है, और सबका कुछ ना कुछ मार्जिन है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल लेंगे तो इसमें जो टॉप है दैट इज समथिंग नोन एज 2.54, बॉटम इज 2.54 अगैन, लेफ्ट इज 3.18 एंड राइट इज अगैन 3.18, इक्वल मार्जिन्स. अगर आप इसको चेंज करना चाहो देन यू हैव द ऑप्शन नोन एज कस्टम मार्जिन ऑप्शन. जैसे ही आप कस्टम मार्जिन ऑप्शन ओपन करते हैं, एज यू कैन सी मार्जिन्स वाला आपको दिख रहा है. यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट. आप अगर चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई इट टू द होल डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू प्रेस ओके. बट देयर इज अ बट हेयर. यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गटर का. किसका मिलेगा? गटर, GUTTER. गटर जो है, गटर का जो पोजीशन होता है, आपको यहाँ पर ऑप्शन में आप चेक करेंगे वो या तो लेफ्ट होता है या फिर टॉप होता है. नाउ व्हाट इज अ गटर? जो क्लासेस पढ़े हैं उनको पता है. गटर होता है आपका जो पेज है उसका जो सेट मार्जिन आप पहले से देना चाहते हैं. सेट मार्जिन का मतलब ये है अगर कोई बच्चे को बुक को बाइंडिंग करना है तो बाइंडिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है ना, एंड आफ्टर दैट यू डू द फॉर्मेटिंग एंड आफ्टर दैट यू टाइप द थिंग्स. तो वो करने के लिए जो पेज से आपको जो स्पेसिंग देना पड़ता है, जो पहले से ही आप दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं गटर. दैट इज समथिंग नोन एज गटर, राइट. अब जो गटर है उसकी हम पोजीशंस जो हैं वो दे सकते हैं और साथ साथ उसके सेंटीमीटर्स जो हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं. सो यू हैव टू अप्लाई द ऑप्शन एंड व्हाट डू यू सी. अगर आपका ये पेज है, इसमें इतना जो पोर्शन अगर आपने गटर के लिए छोड़ दिया है तो इतना पोर्शन आपका गटर के लिए रह गया एंड देन इज द पेज अवेलेबल टू यू. ये हम क्यों छोड़ते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ बाइंडिंग, राइट. नेक्स्ट थिंग इज दैट यू कैन इंक्लूड द हेडर एंड फुटर ऑल्सो इन वर्ड. तो ये भी आपको जो है वो मिल जाएगा इंसर्ट ऑप्शन में. कहाँ मिल जाएगा? इंसर्ट टैब में. सो क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन यू कैन क्लिक. जैसे इंसर्ट टैब में गए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हेडर या फिर फुटर. तो आप हेडर या फुटर ऑप्शन लगा सकते हैं जो भी आपको ऐड करना है. अज्यूम दैट यू आर गोइंग टू ऐड द हेडर, तो आप हेडर को क्लिक करेंगे. अब हेडर या फुटर वो होते हैं, दे अपीयर ऑन द रिबन एंड देन यू कैन क्लोज इट. ठीक है. हेडर फुटर में आप करते क्या हैं? यू कैन टाइप योर इन्फॉर्मेशन वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव इन योर डॉक्यूमेंट हेडर एंड वंस यू आर डन यू हैव टू क्लोज द बटन. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हर एक पेज पे चाहिए, हर एक पेज के हेड पर, उसको बोलते हैं हेडर, और हर एक पेज के फुट पे चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम लोग फुटर. तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं. इसकी कुछ स्टाइलिंग होती है, यहाँ से आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई इट, राइट. देन इफ़ यू वांट टू ऐड द पेज नंबर्स, पेज नंबर के लिए भी इंसर्ट टैब में जाएंगे, पेज नंबर इंक्लूड करेंगे. पेज नंबर तो आप चाहो तो एट द सी यू कैन इंक्लूड इट एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बॉटम ऑफ द पेज, जहाँ भी आप चाहो, करंट पोजिशन जहाँ भी चाहो वहाँ पर देकर उसको आप दिखा सकते हैं, राइट. सो दैट इज समथिंग नोन एज पेज बॉर्डर. देखिए जैसे मैंने इसको बॉटम ऑफ द पेज में किया, सो दैट इज माई इंसर्टेड पेज नंबर. एंड देन जैसे ही आपने इंसर्ट कर लिया हेडर या फुटर, हेयर यू हैव टू क्लोज द हेडर एंड फुटर. आपको क्लोज भी करना है. क्लोज कर आप प्रिव्यू कर देख सकते हो हर एक पेज में, दैट वुड बी इंक्लूडेड, राइट. And at any instance of time if you feel like removing it you can remove the page number also. same तरीका, फिर से आपने insert tab में जाना है. header चाहिए तो header में, header delete करना है तो header में, footer चाहिए तो footer में, footer delete करना है तो footer में, page number चाहिए तो page number में, page number delete करना है तो page number में. then if you want to include the cover pages, अगर आपको cover page include करना है वो भी insert tab में मिल जाएगा आपको. अब इंसर्ट टैब में कुछ बिल्ट इन कवर पेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, आप जब कवर पेज पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ कवर पेजेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. सो यू हैव टू चूज अ कवर पेज फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल इन द गैलरी. देन द सिलेक्टेड कवर पेज विल बी एडेड एज द फर्स्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट. कवर पेज मतलब इट वुड बी द फर्स्ट पेज. It would be the first page of your document which can later be modified according to your requirements. If you want to place the cover page elsewhere तो वो भी आप कर सकते हैं, right? अगर आपको delete करना है फिर से आप insert tab में जाएंगे, यहीं पर आपको option मिलता है remove, यहीं पर आपको option मिलता है remove the current cover page and your cover page will be deleted, right? I hope I am clear. अभी तक हम लोग ने देख लिया बेसिक थिंग्स, हाउ टू डू द फॉर्मेटिंग,
how to include the styles, how to include the shadings to the paragraph and the complete document, how to use the go to button, how to include header, how to include footer, how to include page numbers and how to include cover pages. ये सब basic चीज़ हो गया जो आपको knowledge होना चाहिए. Then moving further we have then how you are going to create a table in a word. अगर आपको एक word में table create करना है तो वो आप कैसे करेंगे. फिर से you have to go to the insert tab followed by the table button. आपने क्या करना है, insert में table button को click करना है and you can make your table having the desired number of rows and a column. आपको पता है एक table तभी बनता है इसके अंदर table के अंदर ये कुछ rows हो गए और ऐसे कुछ columns हो गए. That means when I am talking horizontally I am talking of the rows, and when I am talking vertically I am talking of the columns, right? So you have to click the square. आपको जितने square लेने हैं, like 4x3 का table. 4x3 का मतलब क्या हुआ, 4 rows 3 column. 3x3 का मतलब क्या हुआ, 3 rows 3 column. 2x3 का मतलब क्या हुआ, 2 rows 3 column. 4x5 का मतलब क्या हुआ, 4 rows 5 columns. तो इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप चाहो तो इसको इंसर्ट करना चाहो तो टेबल को इंसर्ट भी कर सकते हो बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द टेबल यू कैन ड्रॉ इट आल्सो. तो यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है. सी supposedly you have clicked the square representing the lower right corner of your table. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट तो मिल गया, साथ में आपको टेबल के डिज़ाइन वाला ऑप्शन मिल जाता है. ठीक है, अगर आप चाहो तो टेबल के यहाँ पर ऑप्शंस, स्टाइल ऑप्शंस दे सकते हो, लाइक फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम. चाहो तो उसके स्टाइल्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ये स्टाइल वाला बटन है, वही सेम चीज़. अगर आपको स्टाइलिंग देना है या शेडिंग देना है या कुछ भी फॉर्मेटिंग करना टू योर पर्टिकुलर टेबल यू कैन डू इट. इस तरीके से आपको दिख रहा है पे आपको जो टेबल्स मिलेंगे वो इतने सारे वैरायटी ऑफ टेबल्स मिल जाते हैं, वो आप सब दे सकते हैं. शेडिंग, बॉर्डरिंग दे सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द टेबल and then you can get the borders, styles, shadings to your particular table. तो इस तरीके से हमने टेबल को इंसर्ट कर लिया. टेबल को डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक एनीवेयर इन द टेबल यू वांट टू डिलीट. आप कहीं पर भी उसको क्लिक करिए, फिर से लेआउट टैब में जाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट द टेबल. सी पेज लेआउट में गए, यहाँ पर मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है, डिलीट द सेल्स, डिलीट द कॉलम्स, डिलीट द रोज और डिलीट द टेबल. यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं अपना पर्टिकुलर टेबल. देन इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द रोज एंड कॉलम्स तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा. तो आपको करना क्या है, यू हैव टू क्लिक अ रो वेयर यू वांट टू ऐड एन एडिशनल रो. देन यू हैव टू क्लिक द लेआउट टैब एंड इट विल शो द फॉलोइंग स्क्रीन. आपने इस रो के बाद मान लीजिए आपको चाहिए एक और रो, आपने इस पर क्लिक किया. क्लिक करने के बाद फिर से आप लेआउट टैब में गए, आपको बोलेगा आपको बिलो इंसर्ट करना है रो, अबव इंसर्ट करना है, लेफ्ट इंसर्ट करना है, राइट इंसर्ट करना है, स्प्लिट करना है सेल. सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. सपोजली यू चूज क्लिक द रो बिलो, सपोजली इंसर्ट बिलो, तो आपको दिख रहा है दिस इज द न्यूली एडेड रो. इफ़ यू वांट टू डिलीट इट, सेम सिनेरियो, आपने उसको सिलेक्ट करना है न्यूली एडेड रो को एंड देन यू हैव टू गो टू द पेज लेआउट. वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा डिलीट द सेल्स, डिलीट द कॉलम्स, वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट रोज, तो आप उससे डिलीट भी कर सकते हैं. सेम सिनेरियो व्हेन यू आर एडिंग अ कॉलम, तो आपने इस तरफ वर्टिकली सिलेक्ट करना है, क्लिक द कॉलम वेयर यू वांट टू ऐड एन एडिशनल कॉलम एंड देन यू हैव टू क्लिक द लेआउट. अगर आपको डिलीट करना है देन अगैन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पेज लेआउट और आपने उसको डिलीट कर दिया. देखिए पेज लेआउट में मैं गई, आई हैव the option of deleting the cells, deleting the columns, deleting the rows and deleting the tables. So here we will be talking of deleting the columns. ठीक है, और अगर आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना है so you have an option of delete the table, right? So I hope you have understood कि टेबल जो है वो किस तरीके से आपने इंसर्ट करना है, टेबल में जो रो है वो किस तरीके से इंसर्ट करी जाती है, टेबल में जो कॉलम है वो किस तरीके से इंसर्ट करी जाती है और किस तरीके से डिलीट करी जाती है, right? Then the next thing is, now the document is very vast, I'll be needing another video also. So then we have how we are going to merge the cells and how we are going to split the cells when we are doing, and then we have to apply the styles. So let us just complete it quickly. I think आप इतना तो आप कर ही सकेंगे.
लाइक इफ़ यू वांट टू मर्ज द सेल्स एट एनी पॉइंट, अगर आपको सेल्स को मर्ज करना है तो पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. You have to bring your mouse pointer position inside the first cell where you want to merge. Then you have to press the shift key. Shift key से आपको select करना पड़ेगा जो आपको करना है. एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 लिया है, दीज आर माई सिलेक्टेड सेल्स. जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी मेरे पास ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शंस होते हैं ना मर्ज स्प्लिट सेल्स वाले, ये इनेबल हो जाते हैं. इनेबल हो जाते हैं. मुझे क्या करना है, मर्ज करना है. मैं मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दूँगी एंड व्हाट डू आई सी, देखो मुझे कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा. नाउ दिस इज़ माई रिजल्ट ऑफ द मर्ज्ड सेल्स. नाउ दिस यू हैव टू प्रैक्टिस. पॉज द वीडियो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. देन अगर स्प्लिट करना है, मान लीजिए स्प्लिट का मतलब है एक सेल आपने सेलेक्ट किया, अब एक सेल को आपने एक से ज़्यादा सेल में स्प्लिट करना है. स्प्लिट मतलब क्या होता है, टूटना, टू ब्रेक. दिस इज टू ब्रेक. और मर्ज मतलब क्या होता है, मर्ज मीन्स टू जॉइन. ठीक है. सो हेयर यू आर ब्रेकिंग. अगैन यू हैव टू सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू ब्रेक. फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कौन सा, पेज लेआउट में जाकर स्प्लिट सेल्स का. देखिए आपको क्या रिजल्ट मिल गया. इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा. इमेज ब्रेक हो गया. अगर आपको टेबल ही स्प्लिट करना है तो यहीं पर आप ध्यान से देखिए एक ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का भी. सो यू हैव टू क्लिक द लेआउट बटन एंड देन यू हैव टू क्लिक द स्प्लिट टेबल बटन. तो देखिए मैंने जहाँ भी कर्सर रखा, जैसे मेरा कर्सर पहले यहाँ था तो ऊपर वाला जो है वो अलग टेबल हो गया, ये मेरा अलग हो गया. नाउ दिस इज़ माई टेबल 1, दिस इज़ माई टेबल 1 एंड दिस इज़ माई टेबल 2. तो जो एक टेबल है वो दो टेबल में स्प्लिट हो गया. आफ्टर स्प्लिटिंग द टेबल इंटू 2 टेबल्स यू कैन फर्दर डिवाइड इट इंटू 2 पार्ट्स एंड यू कैन कंटिन्यू डिवाइडिंग. जितना चाहो उतना डिवाइड कर सकते हो टेबल को, राइट. वही चीज़ मैंने यहाँ पर बार बार बताई है. हाउ यू आर गोइंग टू स्प्लिट इट, हाउ यू आर गोइंग टू इंक्लूड इट. अगर आपको ऑप्शन भी पूछता है कि कितने नंबर ऑफ रोज़ में स्प्लिट करना है तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो. अगर आपको सेल पूछ रहा है तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज़ में आप स्प्लिट करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो फ़ोटो वाला, ये आपको दिख रहा है फ़ोटो वाला सेल, फ़ोटो सेल, सिर्फ फ़ोटो बना हुआ, इसको मैंने सिलेक्ट किया. जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं पेज लेआउट में गई, मैंने लिखा स्प्लिट सेल्स. मुझसे पूछता है इस सेल को स्प्लिट तो करूं लेकिन कितने रो या कॉलम में. मान लो मैं बोलती हूँ कि इसको आप 2 रो में, 1 2 रो में और 2 कॉलम में स्प्लिट कर दो. तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट होना चाहिए. देखो इसी तरीके से रिजल्ट आपको दिख रहा है. जो फ़ोटो था मेरा, एक मुझसे पूछा तो मैंने बोला इसको पहले 2 रो में करो, 1 2 रो में और 2 कॉलम में, 1 2 कॉलम में. ठीक है. तो इस तरीके से यू कैन से दैट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द टेबल्स, हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ टेबल, अ पर्टिकुलर सेल, अ पर्टिकुलर रो, अ पर्टिकुलर कॉलम एंड इम्प्लाई द कंप्लीट थिंग्स, राइट. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्विक स्टाइलिंग का. तो दैट आई विल बी कवरिंग नेक्स्ट टाइम. स्टाइल्स है और भी फर्दर हमारा मेल मर्ज वगैरह है. I'm not sure that I'll be preparing 1 video or 2 videos, depends upon the speed, right. So that is all for today class. Keep asking the questions if you have any. That is all. Thank you.